वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस वीडियो में एरुटेरिया के नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वुमन, को डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि टेसी थॉमस जो है उनको भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है, टेसी थॉमस को। टाइम मैगजीन ने भारत मूल के यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया। यूट्यूब सीईओ नील मोहन को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टीवीएस मोटर के कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेनु श्रीवास्तव को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके नेतृत्व के लिए सीआईआई क्वालिटी रन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया की सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा से नवाजा गया और साथ ही सोने का मुकुट चोनामचोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई। उद्योगपति सुशील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा शेवलियर डी अरॉन नेशनल डी मेरिट सम्मान से नवाजा गया। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 को पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलोनिया ट्रम्प को दिया गया। आंध्र प्रदेश की उद्योगपति और बॉलंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेविलियर डे लेआर्ट्स देस आर्ट्स एस देस लेट्सेस से सम्मानित किया गया। आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ माजिया अमाग्लोबेली को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकार के रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान शखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिस्क अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी मसोका नोजावा, जिसे पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान से के लिए चुना गया। इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने के लिए और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता आमिर खान बने हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनके जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया। किसको किया? सुनील अमृत को। भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार मिला। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें विजेता 50,000 पाउंड की राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। एजुकेट गर्ल्स को मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ और वे डलास टेक्सास में पले बढ़े। सुहानी शाह को FISM वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार दिया गया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित सम्मानित किया। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एक एनजीओ प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए। 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया।
प्रधानमंत्री ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रति सम्मान किया। किनको दिया गया प्रथम MS स्वामीनाथन पुरस्कार? नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को। GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार हेतु प्रोफेसर सुची जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया। किसके लिए प्रदान किया? सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री में शोध हेतु इनको प्रदान किया प्रोफेसर सुब्रो जैकब जॉर्ज। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में प्रदान किया। ये बिहार के हैं प्रवीण सिंह, इनको दिया गया राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025। सार्वजनिक प्रणालियों को में नवाचार प्रदान करने के लिए हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। ठीक है, पहला पुरस्कार है ग्रामीण विकास श्रेणी में किसी विभाग को नवाचार पुरस्कार IT श्रेणी के अंतर्गत DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए, और नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। हनाथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। लॉन्गडिंग सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा। GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं, जो कि है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह है, इसमें गोल्ड विजेता आंध्र प्रदेश है, सिल्वर विजेता महाराष्ट्र है और ब्रॉन्ज विजेता उत्तर प्रदेश है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरज माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। डॉक्टर नीरज माधव को इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई। इसमें 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 महिला जिनमें नीता गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञानी हेतु चुना गया। नीता गुप्ता गणितीय विज्ञान के लिए और वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान के लिए चुना गया। 46वें जमुना लाल बजाज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई। यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 हस्तियों को प्रदान किया गया है। गिरिजानंदन झारखंड, डॉक्टर तुलसी मुंडा उड़ीसा और रश्मि भारती उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया। पायल कपाड़िया डायरेक्टर है। गणतंत्र दिवस पर 2025 में पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। शीर्ष 3 झांकियाँ उत्तर प्रदेश में मिला है, पहला महाकुंभ के लिए, दूसरा त्रिपुरा को मिला है शाश्वत श्रद्धा के लिए, और तीसरा आंध्र प्रदेश को मिला है एटिकोप्पा बम्बलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। इसको GI टैग भी मिला है एटिकोप्पा बम्बलू को। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य में के राष्ट्रपति क्रिस्टिना कार्ला कंगालू सहित 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों की मजबूती में उनकी भूमिका निभाने के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शान मुगरत्नम ने मानव नागरिक पुरस्कार की उपाधि दी। किसको? तरुण दास को। ब्रिटेन पर भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखर को भी ब्रिटेन ने मानव नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया। केंद्र सरकार प्रदेश पुडुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और UK के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मानद नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक तो इनको दिया गया, एक N चंद्रशेखरन को दिया गया। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा UK के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार मसाकी कासीवारा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एबेल पुरस्कार, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया था एबेल पुरस्कार। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 RBI को उसके डिजिटल पहल प्रवाह और सारथी के लिए पुरस्कार दिया गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। प्रसिद्ध रेत की मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक काफ़ी फेमस है, को कला एवं संस्कृति ने उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा
दिया जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार में सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग देते हैं, राजेश उन्नी को दिया गया। स्कॉच अवार्ड पुरस्कार 2025 में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 को का सम्मान गाजा के समर अबुल अलौफ को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो समर अबू अलाफ को दिया गया। एक ऐसी तस्वीर के लिए जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाता है। महाराष्ट्र की महिला अधिकारी कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता में बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया प्रदान किया। किनको? वर्षा देशपांडे को। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुली जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिशपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर द्वारा वॉन इफ्रा डल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का सम्मान भी नामित किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी की दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। और जो सिकल सेल की जो मेडिसिन है उसका नाम भी बिरसा बनोवन रखा गया है। ये भी हमने पहले देख रखा, बिरसा बनोवन। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगारिया को ब्राजील की जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया। गांधीनगर में चल रहे 70वें शहरी गतिशीलता भारतीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन क्षेत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर कोच्चि, सबसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला शहर भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन वाला प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह इस चैप्टर में हमने अन्य पुरस्कारों को देखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। ठीक।